यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपनी लग्जरी और रॉयल फैमिलीज की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और इनकी फैमिली 18 मिलियन डॉलर्स के साथ दुबई की सबसे वेल्दीएस्ट फैमिली मानी जाती है। मोहम्मद बिन राशिद की टोटल 7 वाइफ्स और 23 बच्चे हैं, लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग इन्होंने सभी वाइफ्स को डाइवोर्स दे दिया है और इनकी सिर्फ पहली वाइफ बची है। शेख मखदूम कितने अमीर हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी पहली शादी में इतना खर्चा हुआ था जिसे मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। महीने भर चलने वाले इस समारोह की कॉस्ट 100 मिलियन डॉलर्स की थी, जिसमें शादी के लिए स्पेशली एक स्टेडियम बनवाया गया था। आज के समय में दुबई को लग्जरी लाइफस्टाइल का सेंटर माना जाता है। शेख मोहम्मद दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के 4 बेटों में से 3rd प्रिंस थे। लग्जरी होटल्स, बिल्डिंग्स और मैन मेड आइलैंड से पहले दुबई एक नॉर्मल सी सिटी थी। आमतौर पर इसे एक मछली पकड़ने वाला गाँव कहा जाता था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शेख अपने शुरुआती दिनों में बिना बिजली वाले घर में पले बड़े थे और इस बड़े परिवार को कभी कभी एक साथ एक कमरे में एक पंखे के नीचे सोना पड़ता था। फिर भी इनके घर में गार्ड और हेल्पर्स को लेकर 100 से भी ज्यादा लोग रहते थे। हालांकि ये बात क्राउन प्रिंस शेख हमदान और उनके छोटे भाई मंसूर बिन मोहम्मद अल मखदूम के लिए कही नहीं जा सकती। 1966 में ऑयल की खोज होने के बाद दुबई की डेवलपमेंट काफी तेजी से होना स्टार्ट हो गई और अगले कुछ ही सालों के अंदर दुबई एक मॉडर्न सिटी और कमर्शियल हब में ट्रांसफॉर्म हो गया। 1985 में बनी एमिरेट्स ग्रुप में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइंस एमिरेट्स एयरलाइंस शामिल है, जो कि 150 से भी ज्यादा डेस्टिनेशन से फ्लाई करती है और इस एयरलाइन को दुनिया के सबसे शानदार एयरलाइंस में से एक माना जाता है, जिसका टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 28.3 बिलियन डॉलर्स का है। इसके साथ ये 1,05,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है। दुबई किंग, क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस एक ऐसे महल में रहते हैं जिसकी कॉस्ट 2 बिलियन US है, जो कि व्हाइट हाउस से भी 27 गुना बड़ा है। 1.5 मिलियन वर्ग फुट में फैला ये महल 44 हेक्टेयर में फैला है। रॉयल फैमिली के सभी लोग एनिमल लवर्स हैं और इसी वजह से इनके घर में एक पर्सनल चिड़ियाघर है, जो कि शेर, टाइगर, जिराफ और हाथियों सहित कई विदेशी जानवरों का घर है। इस बड़े घर में एक काफी बड़ा स्विमिंग पूल भी मौजूद है, जो पूरी तरह से बगीचे और ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। रॉयल फैमिली के इस आरामदायक घर के अलावा महल में 1000 मेहमानों के लिए एक बैंकेट हॉल और एक पर्सनल थिएटर है, जिसमें टोटल 80 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जिस घर में शेख मोहम्मद बिन राशिद रहते हैं उसका नाम जाबिल पैलेस है। ये पैलेस अपने आर्किटेक्चर और डिजाइन की वजह से काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। इसमें 22 कैरेट गोल्ड के लहजे, 200 झूमर और मार्बल्स को लगाया गया है और इन सभी चीजों को 13 अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट किया गया था। इसके साथ ही बाहर टेनिस कोर्ट और दुनिया के बेहतरीन अरबी घोड़ों की सवारी करने वाले घुड़सवारों के लिए हॉर्स स्टेबल्स बनाए गए हैं। लगभग 2 दशक पहले शेख मोहम्मद ने वेस्टर रॉस में हाईलैंड एस्टेट को $3 मिलियन में खरीदा था। 58 बेडरूम, एक ट्रिपल हेलीपैड और 16 लॉज के साथ ये प्रॉपर्टी भी किसी महल से कम नहीं है। यूके के बाहर मखदूम परिवार के पास फ्रांस में भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें चैटिली के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी भी शामिल है। ये वर्बियर के स्पेशल स्की रिजॉर्ट में एक स्विस सैले में आराम करते हैं और अम्मान, जॉर्डन का दौरा करते समय अपने खुद के महल में रहते हैं। शेख मोहम्मद और इनकी फैमिली छुट्टियों के समय में मोरक्को के टेंजियर शहर में छुट्टियां मनाने जाते हैं, जहाँ पर इनके खुद के हॉलिडे हाउसेस मौजूद हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास कई लग्जरी याचेस हैं, जिसमें दुबई और स्मेराल्डा जैसी कई लग्जरी याचेस शामिल हैं, जिसमें $400 मिलियन की दुबई याच और $180 मिलियन की मेगा याच क्वाट्रो एल मौजूद है और इन सभी याचेस को दुबई प्रिंस ओन करते हैं, जो कि तैरते हुए बुर्ज अल अरब से कम नहीं है। 531 फुट दुबई याच में 50 लग्जरी गेस्ट रूम, एक डिस्को, एक स्क्वाड कोर्ट और फाइबर ऑप्टिक्स लाइट्स वाला स्विमिंग पूल भी मौजूद है। 8 डेकर में 88 कैबिनों में 115 गेस्ट सो सकते हैं और इसमें लगभग 90 लोगों की टीम काम करती है। लूरसन क्वाट्रो एल एक दूसरी बड़ी याच है जो 6 लग्जरी कैबिन्स में 12 गेस्ट को रख सकती है। दुबई रॉयल फैमिली की ये याचेस किसी तैरते हुए 5 स्टार होटल से कम नहीं है। न सिर्फ प्राइवेट याचेस बल्कि इनके पास कई लग्जरी प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं, जिनका इंटीरियर बिल्कुल एक लग्जरी हाउस की फीलिंग देता है। इन प्राइवेट जेट्स को प्लेन कम और एक लग्जरी वैनिटी वैन की तरह इमेजिन किया जा सकता है। इनमें $450 मिलियन की बोइंग 747 प्लेन और $180 मिलियन की बोइंग 787 प्लेन शामिल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे रॉयल फैमिली के लिए डिजाइंड है। ये कोई छोटे मोटे प्राइवेट जेट्स नहीं है, बल्कि इनका साइज नॉर्मल पैसेंजर प्लेन से भी बड़ा होता है। दुबई शेख की कार कलेक्शन पर नजर डाले तो इनमें रोल्स रॉयस, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी के कई मॉडिफाइड कार्स हैं, लेकिन ज्यादातर ये मर्सिडीज G63 में ही ट्रैवल करते हैं। इनकी कार्स का नंबर हमेशा ही दुबई 1 होता है, जो कि दुबई रूलर के अलावा कोई भी नहीं खरीद सकता। दुबई की रॉयल फैमिली छुट्टियों के समय घूमने पर ज्यादा पैसे खर्च करती है। प्रिंसेस हया और
शेख मोहम्मद ने इटली में गर्मी की छुट्टियों पर $8,50,000 से भी ज्यादा खर्चे किए थे। साथ ही ग्रीस में $3,11,000 की भारी भरकम होटल बिल जमा की थी। दुबई के रूलर ने अपनी पिछली वाइफ को डाइवोर्स देने के लिए $700 मिलियन की भरपाई की थी, जिससे यह ब्रिटिश हिस्ट्री के सबसे महंगे डाइवोर्स में से एक बन गया। इनकी कार कलेक्शन में $1.8 मिलियन की डी विली 16 शामिल है, $1.2 मिलियन की बुगाटी वेरॉन और $5 लाख की कस्टम गोल्ड रोल्स रॉयस घोस्ट जैसी 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार शामिल हैं। इनके घर जबील पैलेस पर काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रहती है। आप सिर्फ बाहर से ही इनके पैलेस की फोटोज खींच सकते हैं। दुबई रॉयल फैमिली सिर्फ लग्जरी घर, जेट्स और याच के शौकीन नहीं है, बल्कि ये घोड़े और घुड़सवारी में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत